वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 25 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे लुकअप फंक्शंस को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था वी लुकअप एंड एच लुकअप को, जिससे कि हम वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली डेटा को निकालते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे लुकअप फंक्शन के बारे में। तो देखिए, लुकअप फंक्शन भी आपका सिंपली लुकअप का ही एक पार्ट है और इसमें से भी हम डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। लेकिन इसमें हमको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होती, हम दोनों ही तरीके से यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल डेटा भी लिया है और मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल डेटा भी लिया है, तो दोनों ही तरीके से हम डेटा को यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। और साथ ही में एक नया आपको यहाँ पे तरीका भी पता चलेगा लुकअप की मदद से कैसे हम डेटा को यहाँ पे ऑटो फिल करते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। अब देखिए, जब भी आप लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है, जैसे यहाँ पे सेल्स आईडी के बेस पे हम सारा डेटा निकालने वाले हैं, तो ये आईडीज जो है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप इस डेटा को सॉर्ट करेंगे, देन आप लुकअप को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक तरीका तो ये है, हमने सेल्स आईडी ली हुई हैं अलग अलग सेल्स पर्सन की, उनके सेल्स लिए हुए हैं 1 मंथ के, और उनके बेसिस पे इनको हमने रेटिंग देनी है। जैसे अगर 90 से ज़्यादा किसी ने सेल्स की हैं तो A+ है, ऐसी 80 से प्लस आपका A है, तो हमने यहाँ पे ग्रेड या सिंपली रेटिंग्स बनाई हुई हैं। अब अगर मैनुअली इसको हम देखें तो मैनुअली मुझे यहाँ पे एक एक करके सबको फिल करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लुकअप की मदद से डायरेक्टली इसको फिल करूँगा। तो तरीका क्या होगा, इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लुकअप, एंड लुकअप के बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमने यही सेल्स को देखना है, तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं सेल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, देन यहाँ पे आपका आता है लुकअप वेक्टर। तो लुकअप वेक्टर में हम लेंगे यहाँ जो हमारा यहाँ पे हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और साथ ही में इसको मैं लॉक भी कर देता हूँ। तो इसको मैंने लॉक भी यहाँ पे कर दिया, कॉमा, देन हमसे ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट वेक्टर में ये हमारा रिजल्ट हो गया और इसको भी हमने लॉक करना है, तो मैं F4 यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो ये भी हमारा लॉक हो गया। देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे A हमको मिल गया। अब इसी को मैं यहाँ पे पहले पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ, देन मैं सिंपली इसको डाउन फिल करूँगा क्योंकि काफ़ी डेटा मेरे पास ज़्यादा यहाँ पे है, तो पूरे को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो सीधा ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+D, यानी कि डाउन फिल। तो देखिए पूरा हमारा ये फिल हो गया। तो ये सिंपल सा है, अगर मैनुअली आपको ये काम दिया जाए तो काफ़ी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप लुकअप की मदद से इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कोई भी यहाँ पे सेल्स आईडी दी हो तो लुकअप की मदद से सिंपली हम रेटिंग हो या सिंपली सेल्स हो, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो रेटिंग है और यहाँ पे चलिए मैं सेल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे रेटिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको सेल्स से चाहिए, सेल्स आईडी के बेसिस पे। तो सबसे पहले रेटिंग कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसमें मैं लगाऊंगा लुकअप, एंड लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू, तो ये है हमारी लुकअप वैल्यू, देन कॉमा। अब देखिए लुकअप के ना हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएंट हैं, एक में आपसे लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर पूछता है और एक में केवल लुकअप वैल्यू और एरे पूछता है। तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जो लुकअप फंक्शन है वो आपके लास्ट कॉलम से रिजल्ट निकालता है। तो यहाँ पे सेल्स आईडी सेल्स, देन लास्ट कॉलम आपका रेटिंग सी है, तो हम दूसरा वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 वैल्यू ना देके मैंने लुकअप वैल्यू देखी, देन कॉमा। अब एरे में मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आईडी तो हमारे पास है, और पूरा जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले कॉलम से डेटा को निकाल देगा। तो लास्ट वाले कॉलम रेटिंग ही है, तो रेटिंग ही हमें चाहिए, तो इसको क्लोज करके मैं एंटर हिट करता हूँ। तो 208 का जो है A+ है, चेक कर लेते हैं, 208 100 मार्क्स हैं और A+ है। ऐसी सेल्स आईडी के बेस पे, यानी कि मान लीजिए 220 ले लेते हैं, चलिए इसके बेसिस पे सेल्स हमको निकालनी है। अब लास्ट कॉलम की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें सिंपली आपने थोड़ा सा यहाँ पे आप सेल्स आईडी सेलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ पे जो पूरा सेलेक्ट कर रहे थे उसके बदले आप 2 ही सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लास्ट कॉलम हो जाएगा सेल्स का, तो ऑटोमेटिकली इसमें से डेटा हमको मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं पूरा यहाँ पे सेलेक्ट मैंने कर दिया, देन सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड एंटर। तो देखिए सेल्स भी हमको यहाँ पे मिल गई 220। तो चलिए चेक मैं इसको कर लेता हूँ, 220 में जो सेल्स है वो है 72 एंड B इसका जो है वो रेटिंग है। तो 220 का चलिए मैं रेटिंग यहाँ पे लेकर के आता हूँ 220, तो B हमको मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेल्स आईडी से हमें सेल्स भी मिल जाए और रेटिंग भी मिल जाए, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला हमने बनाना है जिसको कि हम कॉपी यहाँ पे करेंगे आगे। तो देखिए इसके लिए भी यहाँ पे सिंपल सा है, इक्वल टू के बाद मैं लिख देता हूँ लुकअप, एंड लुकअप के बाद सबसे पहले ये हमारी सेल्स आईडी है, यानी कि F11 के अंदर, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं फिक्स भी कर देता हूँ क्योंकि जब मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो आईडी तो मेरी इसी सेल में रहने वाली है। तो F4 प्रेस करके मैं इसको लॉक कर देता हूँ या फिक्स कर देता हूँ, देन कॉमा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो हमने सेल्स यहाँ पे निकालनी है,
तो सेल्स के लिए जो हमारा यहाँ पे लुकअप वेक्टर होगा वो है सेल्स वाले में, तो सेल्स को मैं पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यानी कि आपका लुकअप वेक्टर जो आईडी हमको यहाँ पे चाहिए सेल्स की, तो उसके लिए मैं पूरा ये लुकअप वेक्टर यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो लुकअप वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली यहाँ से सेलेक्ट और पूरा मैं इसको ड्रैग करूँगा। तो देखिए ये मेरा लुकअप वेक्टर हो गया एंड देन कॉमा रिजल्ट वेक्टर, लुकअप वेक्टर मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो लुकअप वेक्टर हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमने लुकअप करना है तो हमारी सेल्स आईडी होगी, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया लुकअप वेक्टर। देन कॉमा, अब देखिए लुकअप वेक्टर को मुझे यहाँ पे फिक्स करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको कॉपी करूँ तो लुकअप वेक्टर तो मेरा सेम ही रहने वाला है, यानी कि सेल्स आईडी ही हमने देखनी है। तो F4 मैं इसको लॉक कर दूंगा, कॉमा अब रिजल्ट वेक्टर में क्या आएगा, रिजल्ट वेक्टर में हमको चाहिए सेल्स, तो सेल्स है इस कॉलम में, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो देखिए ये भी मेरा पूरा हो गया। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जब इसको अब मैं आगे रेटिंग के लिए कॉपी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली B से शिफ्ट हो जाएगा C के अंदर। तो देखिए सिंपल सा है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर हिट कीजिए एंड इसको मैं आगे अब राइट फिल कर देता हूँ। तो देखिए D ग्रेड आ गया। तो 202 का हम देख लेते हैं, तो 202 के 44 मार्क्स एंड 202 के 44 मार्क्स और D ग्रेड। तो इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो ये तो हो गया वर्टिकल फॉर्म में। अगर हमको हॉरिजेंटल फॉर्म में अगर डेटा दिया हो तब भी हम इसको सेम तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका तरीका वही है, इक्वल्स टू के बाद हमने लिखा लुकअप एंड देन सबसे पहले लुकअप वैल्यू ठीक इसके ऊपर है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देन आपका कॉमा, नेक्स्ट हमसे ये पूछेगा आपका लुकअप वेक्टर, तो लुकअप वेक्टर में सेम यही और इसको हमने फिक्स भी करना है, तो F4। देन कॉमा के बाद रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर है ये और इसको फिक्स भी हमने यहाँ पे करना है, तो F4। देन सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कीजिए एंड इसको अब हम आगे राइट फिल करेंगे। तो मैं पहले पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पूरा मैंने सेलेक्ट यहाँ पे कर दिया। टोटल 100 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं एंड Ctrl+R राइट फिल। तो देखिए ये हमारा फिल हो गया। तो आपका हॉरिजेंटल फॉर्म में डेटा हो या वर्टिकल फॉर्म में हो, अगर स्पेसिफिकली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आपसे पूछा जाए तो उसके लिए आप VLOOKUP एंड HLOOKUP का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है वर्टिकली हॉरिजेंटली किसी भी टाइप का डेटा आपने लेना है, कोई डेटा ऑटो फिल इसमें करना है इस तरीके से, तो इसके लिए हम लुकअप का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है लुकअप के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 26।